उसके 11वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक हम आज मनन करेंगे। मत्ती उसके 11वें अध्याय उसका 1 से लेकर 6ठे वचन। हम इस भाग को पढ़ने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार जब मत्ती लिखता है, उसका उद्देश्य है कि वो ये बता पाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो इस प्रश्न को डील कर रहा है कि हु इज जीसस, और इसके लिए उसने अलग अलग तरीके से वो धीरे धीरे कर कर वो इस बात को बता रहा है अलग अलग एंगल से कि प्रभु यीशु मसीह कौन है ना। पहले अध्याय के 1 से लेकर 17 में वो इतिहास से बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह किसका संतान है, किसके लीनेज में आता है। वो इतिहास से ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है, और विशेषकर इसका ऑडियंस जो है वो यहूदी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर प्राय विश्वास नहीं करते हैं, और वे बाट जो रहे हैं एक मसीहा आने के लिए। और उस पृष्ठभूमि में वो प्रस्तुत कर रहा है ऐतिहासिक तौर पर कि तुम जिस प्रभु यीशु मसीह के इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में पुराने नियम में सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं, वही भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है प्रभु यीशु मसीह। फिर आज अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वचन सुना, पहले अध्याय के 18 से 25, वो बताता है प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत जन्म, मिरेकलस बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि एक मानसिक तौर पर एक पुरुष और स्त्री का एक साथ आने के बाद ही एक बच्चा कोख में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इस संदर्भ में मात्र एक औरत में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम को किया। पवित्र आत्मा के द्वारा एक सृष्टि हुआ, और जिससे वो संतान उत्पन्न हुआ, और जिससे भी वो प्रमाणित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। क्योंकि पुराने नियम में इस बात को भविष्यवाणी में बताया गया था कि जो मसीहा का जन्म होगा इसी प्रकार से अद्भुत रीति से होगा। फिर दूसरे अध्याय के पहले वचन से लेकर 23वें वचन में जो भविष्यवाणी का पूर्तिकरण हुआ है उसके प्रमाण को बताया गया है। तीसरे अध्याय के 1 से 12 में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए जिसको नियुक्त किया, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गवाही के द्वारा यह प्रमाणित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तीसरे अध्याय के 13 से 17 वहां पे पिता के द्वारा यह प्रमाणित कर रहे हैं। चौथे अध्याय 1 से 11 में प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के अद्भुत काम और सामर्थ के कामों के द्वारा प्रमाणित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और 5 से लेकर 7वें अध्याय के पूर्ण होने तक वहां पे प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ये प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। क्योंकि इसमें वो कुछ बातों को तत्ता पलट कर रहा है, और ये बता रहा है कि सोल अथॉरिटी वचन के लिए और नियमों को बताने के लिए परमेश्वर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। 8वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय के अंत तक प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि उसके कामों के द्वारा कि वो कौन है। और 10वें अध्याय में वो अपने शिष्यों को उस काम को जिसके लिए उन्हें बुलाया है उसे पूर्ण करने के लिए भेज रहा है। अब हम 11 से 12 देख रहे हैं, जहां पे लोगों के प्रतिक्रिया को हम देखेंगे। उस प्रभु यीशु मसीह कौन है व्यक्त होने के बाद, उसके बारे में जब लोगों को पता चला, लोगों का क्या प्रतिक्रिया था उसके बारे में देखेंगे। उसमें हम 11वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, जब यीशु ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। और वो नगरों में उपदेश और प्रचार करने को चला गया। पहली बात हमको गौर करने की जरूरत है, 10वें अध्याय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम 11वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, हमें यह स्पष्ट होता है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का
11वें अध्याय पहले वचन में जो बताया है, ये शायद वो अपने शिष्यों को सेवकाई के लिए भेजने के बाद वो अकेले उस सेवकाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे ये प्रमाणित होता है प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई में या अब हाथ में हाथ धर के बैठने वाले में से नहीं है। वो परमेश्वर के सेवकाई में निरंतर लगे रहता था, और उसका सेवकाई का एक मुख्य अंश क्या है, वो क्या किया? ही वॉज टीचिंग एंड प्रीचिंग, उपदेश दे रहा था और प्रचार कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। उपदेश क्या है? उपदेश में जो परमेश्वर का वचन है उसको विवरणात्मक तौर पे बताना, और प्रचार क्या है? जो परमेश्वर का संदेश है उसका घोषणा करना है। एक विवरण है, एक घोषणा है, लेकिन दोनों परमेश्वर का वचन है, और वो इस सेवकाई को कर रहा था। अब 11वें पद का अध्याय का दूसरा पद पढ़ेंगे। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों के सुसमाचार समाचार सुना। हाँ। और अपने चेलों को हाँ, उसे यह पूछने भेजा। उसके चेलों को यह पूछने भेजा। अभी हम देखते हैं एक नया किरदार यहाँ पे फिर से एंट्री हो रहा है, वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? हम जानते हैं विगत 400 साल से मलाकी के बाद किसी भी नबूवत करने वाले या प्रोफेट का वाणी इज़राइल ने नहीं सुना था। इतने बड़े गैप, इतने बड़े चुप्पी के बाद अब एक व्यक्ति एंट्री किया है जिसको परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया है। मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में हम अगर अध्ययन करते हैं, उसका एक फेमस व्यक्ति, एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जिसका लोगों के बीच में इतना प्रभाव हो, उनके जीवन शैली तौर तरीके से बिल्कुल भिन्न था। He was a direct contrast to every famous person in that city. यहूदियों के बीच में ये किसका बेटा है? याजक का बेटा है। याजक का बेटा मंदिर में होना चाहिए। मंदिर में होगा तो इसका वस्त्र अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक होना है, लेकिन इसका वेशभूषा क्या है? बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग, अगर आज के भाषा में बोले बिल्कुल जंगली लगता है। इसको यरूशलेम में होना चाहिए, लेकिन घूम रहा है और सेवकाई कर रहा है कहां पे? रेगिस्तान में। ये खाना क्या खाना चाहिए? सबसे उत्तम खाना खाना चाहिए। इसके खाने के विषय में लिखा है शहद और टिड्डियों को खाता है। सब कुछ कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन परमेश्वर ने इसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया ताकि परमेश्वर के वाणी को लेके आए। इसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया ताकि ये आके उस आने वाले मसीहा को वो इंट्रोड्यूस कर पाए। इससे समझ में आता है, अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं, मुझे नहीं मालूम किससे परमेश्वर बात कर रहा है, अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं, आप क्या है, आपके वजूद क्या है, आपका खान पान क्या है, आपका वेशभूषा क्या है, ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। अगर आप परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनकर और परमेश्वर के नियोग और उसके अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे और कदम उठाते हैं, आप जहां हैं वहां परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपको एम्बियंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जहां है वहां परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अगर गौर करें, he is a perfect example of a person fulfilling human potential in its completeness. एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सबसे बड़े काम को पूर्ण रीति से कर सकता है, उसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। और मैं इसको थोड़ा सा और आगे जाके बोलूं, एक मसीही है जो अपने जीवन को पूर्ण क्षमता में जी सकता है, क्योंकि आपके और हमारे साथ ऐसा परमेश्वर है जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपके जीवन में जो आपके कौशल है, जो आपके गिफ्टिंग है, टैलेंट है,
आपके बुलाहट है, उसके अनुसार आपको लहस कर आपको उचित रीति से इस्तेमाल करना जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने आपको और हमें बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में इस बात को समझे। एक व्यक्ति महान कब होता है? जब उसके जीवन में टाइमिंग सही होता है, उसके जीवन में जो कौशल है वो उससे मैच करता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करता है, जो जरूरत उस समय है, जो उसका औहदा है उससे मैच करता है। और इसको मैच करने के लिए जब हम परमेश्वर के बुलाहट को पहचान कर हम प्रतिक्रिया करते हैं, परमेश्वर उचित समय पर उसे पूरा करता है। मैं आपको बताऊं, ओबीडियंस इज नॉट टैरिंग फॉर ओबीडियंस। मतलब क्या है? आज्ञाकारिता आप उचित समय के लिए इंतजार करना नहीं है, वरन जब परमेश्वर बोलता है तुरंत आप उस पर प्रतिक्रिया कर पूर्ण आज्ञाकारिता में निकले। मैं इसको एक बहुत साधारण से एग्जाम्पल, एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूं। मेरे को बहुत प्यास लग रहा है, मैं अपने बच्चों में से एक जन को बोलो, बेटे मेरे को बहुत प्यास लग रहा, पानी ला के दो। बच्चे 1 घंटे बाद ला के देने से क्या वो आज्ञाकारिता का कोई मतलब रहेगा? ऐसे मेरे बच्चे कभी नहीं करते हैं, तुरंत करते हैं। लेकिन मैं समझने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो परमेश्वर कहता है वो तुरंत करें, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे उपयुक्त समय है जब हमें परमेश्वर ऑप्टिमली इस्तेमाल करे। यूहन्ना ने वही किया, जहां परमेश्वर ने बोला वहां गया, और वहां पे परमेश्वर के लिए वो उपलब्ध रहा। जब आप लूका की किताब पढ़ेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 अध्याय या 2 अध्याय के शुरुआत में लिखा है, वहां पे याजक के बारे में लिखा है, राजा के बारे में लिखा है, लेकिन फिर आगे लिखा है यूहन्ना रेगिस्तान में था, वहां पे परमेश्वर की वाणी उसके पास आया। आमीन। आप समझ रहे हैं? प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना के तहत जीते हैं और आज्ञाकारिता में जीते हैं, आप जहां हैं वहां पे परमेश्वर की वाणी आपके लिए आएगा। और जब आएगा, फिर हम वचन में पढ़ते हैं, यरदन के उस पार से दूर दूर से लोग उसके पास आए ताकि बपतिस्मा ले पाए। हालेलुया। आपको पर्चा छापना नहीं पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं, परमेश्वर आपको और हमें इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इमीडिएट ओबीडियंस में हम वापस आए। यहां पे हम दूसरे पद के अंतिम भाग में देखें कि उसने अपने शिष्यों को भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ प्रश्नों को पूछे। 3 पद को पढ़ेंगे तो यह प्रश्न स्पष्ट होता। पढ़े। क्या आने वाला तू ही है? क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी दूसरे की बाट जो है? या फिर हम किसी दूसरे की बाट जो है? यह प्रश्न मुझे बड़ा असमंजस में कई बार डाला है, क्योंकि अगर आप और हम यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ते हैं, वो स्वयं अपने शिष्यों को बोलता है कि behold the lamb of God is coming who is going to take away the sin of the world। देखो, परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो इस दुनिया के सारे लोगों के पाप को हर लेगा। और क्या होता है उसका नतीजा? इसके चारों के चारों शिष्य उसको पीछे चलने के बजाय प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोले। जिसने प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में बोला, गवाही दिया, अब वो इस प्रकार से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोए? क्यों पूछ रहा है? क्या इस प्रश्न का सिंपल अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह, जो मसीहा के बारे में मैंने प्रचार किया और जो हमने सुना, वो तू ही है, कि मेरे से कुछ गलती हो गया है
और ये मरने वाला है ना। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा प्रखर बात करने वाला, बड़ा खंडस्थ बात करने वाला, बिल्कुल स्पष्ट बात करने वाला एक व्यक्ति था, और ये स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रचार करता था और बोला कि तुम्हारे ऊपर न्याय आने वाला, राजा को तक नहीं छोड़ा, स्पष्ट बोला राजा को कि तू पाप किया, तूने व्यभिचार किया, अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना के लेके आया है, तूने पाप किया, परमेश्वर दंड देगा, बिल्कुल स्पष्ट बोलना, और उसका खामियाजा उसके जीवन में भुगतना पड़ा। तो ये प्रश्न क्यों है? इसके पॉसिबल कुछ रीजंस को हम देखेंगे। पहला, इसके कुछ लोग बोलते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि इसके शिष्यों के, यूहन्ना के शिष्यों के जीवन में यह प्रश्न था, और जब उसके शिष्यों ने यूहन्ना से यह प्रश्न को पूछा तो उसने बोला कि सबसे बढ़िया है तुम जाके प्रभु यीशु मसीह को पूछो, सबसे उचित है। अगर ये डाउट, अगर ये परामर्श सही है, इसमें से हमें कुछ बातों को सीखने मिलता है। वो ये है कि हम हमारे जीवन में किसी को लॉजिकली नहीं समझा सकते हैं, कई बार, है ना, इंटेलेक्चुअली नहीं समझा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो विवादी है, उनको क्यों ना हम परमेश्वर को अपने जीवन को देने के लिए, उसे अपना के देखने के लिए, उसके जीवन के परिस्थितियों में अपना के देखने के लिए हम उसे भेजें। क्योंकि जब हम उसे भेजते हैं, वो अपने जीवन में अनुभव से देख पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है। हमने भी अपने जीवन में कई बार, हमारे जीवन में जब प्रश्न उठता है, हमने अपने अनुभव से सीखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य कर सकता है। कई बार हमको कुछ लोग इम्पॉसिबल लगते हैं, नामुमकिन लगता है कि उनके जीवन में परमेश्वर का काम हो, तब मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें परमेश्वर से हम इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि लोग बोलेंगे, हमसे आर्ग्यू करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह की यूनिकनेस को बताने की प्रयास करेंगे, वो आर्ग्यू करेंगे। द बेस्ट थिंग इज इंट्रोड्यूस देम टू जीसस, लेट देम एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड इन देयर लाइफ। परमेश्वर के सामर्थ को वो अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। अगर ऐसा अनुभव करते हैं, वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रीति से पहचान पाएंगे। आमीन। हमारे भी जीवन में अगर हमारे प्रश्न है, हम परमेश्वर के पास आए और एक्सपीरियंस करें कि परमेश्वर कैसा है। दूसरा कारण यह हो सकता है, जैसे मैंने बताया, यूहन्ना जो है बड़ा स्पष्ट बोलने वाला। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 11 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर के न्याय के विषय में वो प्रचार करता है, परमेश्वर के क्रोध के विषय में वो प्रचार करता है, आग के विषय में वो प्रचार करता है। लोगों के सामने उसने परमेश्वर के न्याय के विषय में बहुत स्पष्ट रीति से प्रचार किया, और ये उम्मीद कर रहा था, मैं जिसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसको मैं परिचित करवा रहा हूं, मैं जो प्रचार कर रहा हूं, वो आके इसको पूरा करेगा। तो यूहन्ना का यह सोचना था कि मैं प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर न्याय को लेके आएगा, आग को बरसाएगा, और जैसे यीशु मसीह आएगा, उसको पक्का था कि यीशु मसीह आएगा और इसे निर्वाह करेगा, सारे दुष्ट लोगों को खत्म करेगा, सारे निकम्मों को परमेश्वर नष्ट करेगा। यहूदियों के बीच में हो चाहे रोमियों के बीच में हो, सबको परमेश्वर न्याय में लेके आएगा। लेकिन यह अपने जीवन में डिसअपॉइंट हो जाता है। इसने जो अनुमान लगाया, जो अपेक्षा किया, उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा। यहां पे तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? लोगों को चंगा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रेम जता रहा है, कोड़ियों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें चंगा कर रहा है। तो इसके लिए इसके जो समझ है उससे बिल्कुल विपरीत है। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में हम कई बार परमेश्वर को अपने ढर्रे में बांधना चाहते हैं, और जब हम अपने तरीके से परमेश्वर को काम करने के लिए अपेक्षा करते हैं, हम अपने जीवन में कई बार कंफ्यूज होते हैं, हमारे भी जीवनों में प्रश्न उठता है।
आप क्या परिस्थिति से जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपसे मेरा एक अनुरोध है कि परमेश्वर को आपके सोच, आपके लिमिट में ना बांधे। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर को जो कार्य करने का तरीका है, आपके और मेरे सोच से कई अलग है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ भी यही हुआ, क्योंकि उसने जो अपेक्षा किया, उसने जो प्रचार किया, उसके डायगोनली ऑपोजिट प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। आप इसे समझने के लिए एक वचन को निकालें जो हमको शायद याद में होगा। इट में बी इन आवर मेमोरी। हम निकालेंगे आइजिया नबी का किताब, उसका 55 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। आइजिया 55 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारा विचार। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर का विचार और यूहन्ना का विचार। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, परमेश्वर का विचार और हमारा विचार कई बार रिकंसाइल नहीं होता है, एक समान नहीं है करके परमेश्वर कहता है। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 9वां पद, क्योंकि मेरी और तेरी गति में और मेरे और तेरे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि जो हमने समझा है, जो हम सोचते हैं परमेश्वर के बारे में, उसी प्रकार से परमेश्वर कार्य करना है, उसी समय कार्य करना है, उसी जरिए से काम करना है। और जब वो मेल नहीं खाते हैं, हमारे जीवनों में प्रश्न होना शुरू हो जाता, क्या हमने सही परमेश्वर पर विश्वास किया है? क्या वास्तविकता में परमेश्वर जीवित है? क्या परमेश्वर कर सकता है? क्या ये परमेश्वर का खोट नहीं है, हमारा परमेश्वर पर या परमेश्वर के बारे में जो जानकारी है वो अधूरा है, इसलिए है। मेरे प्रियो, अगर आप आपके जीवन की परिस्थितियों में इसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह में हैं, उसका कारण है परमेश्वर का विचार और हमारा विचार में आकाश और पृथ्वी के बीच में जो अंतर है, उतना बड़ा फर्क है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करें, हमारे कर्तव्य को पूरा करें। प्रश्न उठ रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज जो यूहन्ना का है, प्रश्न उठा लेकिन उसका उपाय के लिए या उसको क्लियर करने के लिए वो परमेश्वर के पास गया या परमेश्वर के पास भेजा। वो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी असमंजस वाली परिस्थिति है, द बेस्ट प्लेस टू क्लियर द मिस्ट इज गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ताकि ये धुंध या धुंधला जो है आपकी परिस्थिति में, उसे क्लियर करने के लिए सबसे उचित स्थान परमेश्वर की उपस्थिति है। चौथे वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, जो कुछ तुम सुनते हो हाँ, और देखते हो, हाँ, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। एक मिनट, शुरुआत का भाग पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया। अगली बात, आप और हमारे जीवन में उठने वाले हर एक प्रश्न उसको लेकर अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, यीशु निश्चित उत्तर देगा। He would definitely answer us. आपके लिए कितना जटिल प्रश्न है वो मायने नहीं रखता है। अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक ने एक शब्द इस्तेमाल किया, डेडलॉक। अब ऐसी परिस्थिति में जिसका आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, बट उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त स्थान जहां पे आप एक क्लियर काउंसिल पा सकते हैं, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। अगर आप प्रश्नों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकते हैं, वो गलत नहीं है, सबसे उचित काम है। अगर आप घुटना टेकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में पूछते हैं, परमेश्वर उत्तर देगा। और जब वो उत्तर देगा, बिल्कुल क्लियर है। He is not a God of ambiguity. He would make it crystal clear to us. परमेश्वर हमें असमंजस वाली परिस्थिति में नहीं डालेगा, बिल्कुल स्पष्ट करेगा, सेजल जैसे स्पष्ट करेगा। वो पढ़ेंगे उस वचन को, चौथे वचन को। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो,
वह जाकर यूहन्ना को कह दो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं अपने बारे में क्या एडवर्टाइज कर रहा हूं, इसको तुम मत देखो। तुम एक काम करो, जो मैं कर रहा हूं उसको तो तुम देख ही रहे हो। इससे पहले जो हुआ है लोग बताएंगे तुम्हें, उनसे सुनो और देखो और पहचानो कि मैं कौन हूं। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। मैं जब इस वचन को आज सुबह भी मनन कर रहा था, परमेश्वर ने जो मुझसे बातचीत किया वो यह है, हम मसीही होने के नाते हम क्या प्रचार करते हैं या जो हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम मसीही हैं, धार्मिक हैं, उससे लोग पहचानने के बजाय कि मैं मसीह हूं, उसके जगह दूसरे गवाही बोलने पाए कि मैं कौन हूं, और मेरे कामों को देखकर वो पहचानने पाए कि मैं कौन हूं। ये एक बहुत बड़ा एक लेसन हमें सीखने मिलता है प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम सुनो जो लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में, उनके जीवन में क्या हुआ है या मैं कौन हूं वो बताएंगे, और अभी मैं जो कर रहा हूं उससे लोग पहचानेंगे। स्पष्ट करें तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं जो करता हूं उससे तुम पहचानने पाए कि मैं मसीहा हूं। हम जो करते हैं उससे लोग पहचानने पाए कि हम मसीही है, हम क्रिश्चियन है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम अपने जीवन को बदलें। प्रेज द लॉर्ड। पांचवें वचन को पढ़ें कि अंधे देखते हैं, हाँ, और लंगड़े चलते फिरते हैं, हाँ, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, हाँ, और बहरे सुनते हैं, हाँ, मुर्दे जिलाए जाते हैं, हाँ। और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आमीन। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यहां पे एक कैटेगरी ऑफ मिरेकल्स, अद्भुत कामों को यहां पे बताया गया है, और ये सब असंभव है। मैं इतना बोलना चाहता हूं, आप बीमार होंगे, आपकी परिस्थितियां नामुमकिन लग रही होगी, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, He is able to do tangible miracles and changing impossibles into possibilities. परमेश्वर हमारे जीवन में हम जिसको स्पर्श देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे अद्भुत कामों को, हमारे असंभव परिस्थिति को संभव करके वो प्रमाणित करेगा। उसके लिए वो आज भी सक्षम है, आज कल युगान युग वो परमेश्वर एक सा है। इसलिए हमारे जीवन की परिस्थितियों पे परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और विश्वास करें। छठे पद को पढ़ेंगे। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और धन्य है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ये किसके लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है? अंत में लाके वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कह रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से वो इसलिए कह रहा है, ठोकर क्यों खाएगा? क्योंकि तेरा जो एक्सपेक्टेशन है उससे मैं मैच नहीं किया। वो परमेश्वर की गलती नहीं है, क्योंकि तूने अधूरा सच को जाना और उस सच पर तूने अपेक्षा किया कि मैं काम करूं। हमारे भी जीवन में हम ठोकर इसलिए खाते हैं क्योंकि कई बार हम आधे सच को लेकर हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर वैसा काम करे। यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा था? परमेश्वर के दिव्य पवित्रता के बारे में और परमेश्वर के दिव्य क्रोध के विषय में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी उस दिव्य पवित्रता के बारे में प्रचार कर रहा था, लेकिन वो दिव्य प्रेम के द्वारा उस पर हावी होने की बात कर रहा था। उसका बोलना था कि तू चाहता था कि सारे दुष्ट का नाश हो, लेकिन मैं प्रेम और प्रेम के द्वारा उद्भव होने वाले कामों के द्वारा पापियों को पापों से पश्चाताप कर कर उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आ रहा हूं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे समझ से अलग है। सही बात है कि परमेश्वर पापियों के ऊपर अपने क्रोध को जताएगा, लेकिन वही परमेश्वर चाहता है कि सारे पापी
पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए। मेरे प्रिय, हमारे भी जीवन में अगर हम ठोकर खाए हैं, हमें भी दुख है, मजाल है कि परमेश्वर तू क्यों नहीं मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर का पूर्ण सत्य को नहीं जाना है। तो हमें करना क्या है? हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर ये मेरे जीवन में यह प्रश्न है, लॉर्ड क्लियर दिस मिस्ट फॉर मी। परमेश्वर तू मेरे जीवन में, कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं और उस प्रकार से परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते हैं, करता है तो हम हताश होते हैं। अगर आप वैसे परिस्थिति में हैं, हम परमेश्वर को और नजदीकी से और स्पष्टता से जानने के लिए प्रयास करें। क्यों? कई बार लोग यही प्रचार करते हैं कि आप प्रभु में आ जाओ, हर एक प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। जरूरी नहीं है। परमेश्वर उन्हीं प्रार्थनाओं को उत्तर देगा जो हमारे लिए उपयुक्त है, उचित है और उचित समय पे देगा। मेरे बच्चे जब छोटे थे, आपको लगता है वो जो करंट की सॉकेट है उसमें उंगली घुसेड़ने की कोशिश करेंगे और उसके लिए रोएंगे तो मैं उंगली घुसेड़ने के लिए दूंगा? नहीं दूंगा। वो लाख रोए तब भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो उंगली डालते हैं उनको शॉक लगेगा और हानि होगा। समझ रहे हैं? वो रो क्यों रहा है? मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? क्योंकि उसकी अपेक्षाएं मीट नहीं हुआ है। वो जैसे चाहता था, उसको लग रहा है पापा मम्मी हमारी जो भी इच्छा है उसको पूरा नहीं होने दे रहे। लेकिन मुझे मालूम है, मेरी पत्नी को मालूम है, मेरे बच्चे लोगों के लिए सबसे उचित क्या है। कई बातों के लिए नो बोलते हैं। हम हमारे जीवन में क्यों हताश हो रहे हैं? क्योंकि कई बार ये वेरियंस है कि परमेश्वर के आधा अधूरा सत्य जानकर हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर उसी प्रकार से कार्य करे। आज हम वापस आए और परमेश्वर को, जब हमारे ये प्रश्न उठना गलत नहीं है, लेकिन प्रश्नों के साथ उसमें कड़वाहट लेके आना, परमेश्वर से दूर होना गलत है। उसके बजाय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, घुटना टेके, परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरी परिस्थिति में ये प्रश्न उठ रहा है, परमेश्वर मुझे बता, मुझे स्पष्ट कर, मुझे समझा। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, लेकिन हमारे जीवन के प्रश्नों में, हमारे जीवन में ये एक आदत बनाए कि हम हताश होने के बजाय हमारे जीवन में जो प्रश्न उठ रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि वो हमें उचित आंसर देगा हमारे हर एक प्रश्न। आज मुझे सुनने वाले, आपके जीवन में कोई प्रश्न है जिसको लेकर आप हताश हैं, आपकी परिस्थितियों को लेकर आप हताश हैं, मैं आपको यह कहूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रश्न पूछें। अगर आप पूछते और निश्चित वो उत्तर देगा और स्पष्ट उत्तर देगा, तो परमेश्वर को धन्यवाद करें। और जब हम उस उत्तर को पाएंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन को लेकर आएगा। तीसरी बात, परमेश्वर का रास्ता या परमेश्वर का जो कार्य है वो हमारे योजना के हिसाब से नहीं, परमेश्वर की योजना, और दोनों में बहुत अंतर है। अंततः मैं ये बोल के अंत करूंगा कि अगर हमारे जीवन में प्रश्न है, परमेश्वर निश्चित तौर से उत्तर देगा। चौथी बात, हम अपने जीवन में ये जाने कि लोग हमारे कामों के द्वारा पहचानने पाए कि हम मसीह हैं। पांचवी बात, हम आधे अधूरे बातों को जानकर हम अपेक्षा ना करें कि परमेश्वर वैसा कार्य करे। परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और इसमें हताश होकर अपने जीवन को परमेश्वर से दूर ना करें और शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने ना दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। इस समय हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।